अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सादिया अब्बास और आज के लेक्चर से हम जो है अपने कम्युनिकेशन को जो है वो मॉडल उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मॉडल होता क्या है। एवरी टाइम वी यूज़ मॉडल व्हेन वी ट्राई टू थिंक सिस्टमैटिकली। कहा जाता है कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में सिस्टमैटिकली सोच रहे हैं तो हम एक तरह से उसका मॉडल ही बना रहे होते हैं। थ्योरेटिकल एंड सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। इसके अलावा हम मॉडल्स को अक्सर थेरी के साथ भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली जो मॉडल होता है वो थेरी की एक बुनियाद होता है। आप अगर कोई थेरी बना रहे हैं तो उससे पहले जो है वो आप एक मॉडल बनाते हैं, बट रिलेशन बिटवीन देम इज सो क्लोज, इंडिस्पेंसिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर किसी मुश्किल प्रोसेस को आपने समझने की कोशिश करनी है तो आप उसे मॉडल की फॉर्म में बना लेते हैं। अ फ्रेम विद इन विच वी कंसिडर ए प्रॉब्लम। ऐसा फ्रेम जिसके अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं उसे हम स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। Point out important gaps, point out areas where research is needed. Failure of a model lead to an improved model. अगर आपने कोई मॉडल बनाया किसी चीज को लेके कि इस तरह से कोई मॉडल एक्चुअली में कोई पजल आप कहते हैं सॉल्व करने का तरीका है। अगर आपने उस पजल को सॉल्व करने के लिए आपने मॉडल बनाया, लेकिन अगर आपका मॉडल जो उस पजल को सॉल्व करने में कामयाब नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मॉडल है वो वेस्ट चला गया। बस उसके अंदर अगर आप चेंजिंग करेंगे तो एक नया मॉडल बना सकेंगे, ठीक है, एक नई डेवलपमेंट कर सकेंगे और एक इम्प्रूव मॉडल बन जाएगा और एट द एंड पजल जरूर सॉल्व हो जाएगी। देन मॉडल हमारी जो है डेली बेसिस में क्या क्या फंक्शन जो है वो और क्या रोल प्ले कर सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, एबिलिटी टू ऑर्डर एंड रिलेट डाटा एंड शो डाटा सिमिलैरिटीज एंड कनेक्शंस दैट हैड नॉट प्रीवियसली परसीव्ड। जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसे कंबाइन करके हम उसके अंदर प्रॉपरली जो है वो उसके अंदर हम उसे एक ऑर्डर दे देते हैं, उसमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज जो होती है उसे सेपरेट कर लेते हैं। ह्यूरिस्टिक, इफ प्रेडिक्शन कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एग्जिस्टिंग मेथड देन मॉडल इज ह्यूरिस्टिक फॉर न्यू मेथड्स एंड फैक्ट्स। अभी प्रीवियसली मैंने जो डिस्कस किया ना कि अगर मॉडल पुराना मॉडल जो है वो फेल हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजलेस था। आपने जो मॉडल फेल हुआ है उसके अंदर चेंजिंग करके हम उसे एक नया मॉडल भी डेवलप कर सकते हैं ना। तो ये जो है मॉडल की ह्यूरिस्टिक नेचर है कि आपको जो है बेशक हम चीज़ें प्रिडिक्ट ना कर पाए, सॉल्व ना कर पाए, लेकिन एक कोई ना कोई एक रास्ता जो है वो क्रिएट हो जाता है। Predictive nature of model implies something which is not understood. It implies prediction. If it is operation, it implies prediction that cannot be verified with physical test. जैसे पहले तो हमने कह दिया कि अगर तो मॉडल फेल हो जाता है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक कहलाता है। अब अगर मॉडल जो है यहाँ पर जो है अगर मॉडल कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन उसे एक्सप्लेन करते करते आपके दिमाग में कोई नई चीज़ आई है तो आपका मॉडल जो है प्रिडिक्टिव है और आपसे कह रहा है कि नए रास्ते खोल रहा है, आप उन चीज़ों को भी अज्यूम करें, उनको भी सॉर्ट करने की कोशिश करें। इसके अलावा व्हेन मॉडल अलाउ अस टू कंप्लीट क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन विद परसियंस अबाउट व्हेन एंड हाउ इट बिकेम रिलेटेड टू द मेजरमेंट फिनोमेना। अगर तो हमारा मॉडल जो है हमें कैलकुलेटेड फॉर्म में रिजल्ट दे देता है तो इसका मतलब है कि वो मॉडल जो है हमें जो है वो मेजरमेंट से रिलेटेड जो है वो फिनोमेना समझाने की कोशिश कर रहा है। अब कोई मॉडल कितना अच्छा है हम इसे उसे किस तरह से एवेल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले कि मॉडल जो है वो जर्नली किन किन चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है, कितना जर्नल है, हाउ मच मटीरियल इट कैन ऑर्गेनाइज एंड हाउ इफेक्टिवली, देन हाउ फ्रूटफुल एंड ह्यूरिस्टिक अ मॉडल इज, how helpful in discovering new relationships, facts, and methods, how important prediction the field of inquiry can made, how strategic they are at the stage of development। ठीक है कि किस तरह से आपके जो स्टेप्स है ना वो आपकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझा रहे हैं। हाउ एक्यूरेट मेजरमेंट कैन बी डेवलप थ्रू द मॉडल। मतलब अगर आपने कोई मॉडल अप्लाई किया है तो उसके बाद आपने जो मेजरमेंट निकाली है वो कितनी एक्यूरेट उससे आ रही है। जितनी एक्यूरेट आएंगी इसका मतलब मॉडल आपका उतना ही एक्यूरेट और फर्दर डेवलपमेंट की लीस्ट जरूरत है आपको। हाउ ओरिजिनल, इम्प्रॉपरेबल एंड इंसाइटफुल मॉडल इज। अब देखो, इम्प्रॉबेबल का मतलब होता है डाउटफुल, कि मतलब आप एक मॉडल को लेके चीज़ों पे कितना डाउट कर सकते हैं, ठीक है, और कितना जो है वो आपको हेल्प करता है आप चीज़ों को मोर डीपली जो है उन्हें देख सकें। हाउ पार्सिमोनियस अ मॉडल इज। हर रिसर्च पार्सिमोनियस होनी चाहिए और पार्सिमोनियस रिसर्च ही सबसे बेस्ट रिसर्च होती है। इसी तरह पार्सिमोनियस मॉडल ही सबसे मतलब सिंपलेस्ट मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। हाउ रियल मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल थ्रू द रियलिटी। मतलब आप अगर मॉडल को रियलिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो एप्लीकेबल है भी है या नहीं है, और अगर रियलिटी में एप्लीकेबल हो गया है तो वो हाउ रियल द थिंग इट इज प्रेजेंटेड इन द मॉडल। तो इस तरह से हम किसी भी मॉडल को एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो मॉडल जो है हमें किस तरह से जो हेल्प आउट कर रहा है रियलिटी को समझने में। ये था हमारा मॉडल की जो है वो हमारा लेक्चर था मॉडल पे रिलेटेड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे लीनियर मॉडल्स कौन कौन से हैं, हम मॉडल्स की टाइप्स को देखेंगे,
उसके अलावा हर मॉडल को जो अलग अलग डिस्कस करेंगे, उसके अंदर उसने क्या चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, कौन सी किसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है और कैसे कैसी हुई है। थैंक यू सो मच। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड और आपको पता चल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर लें, फौरी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तक लेक्चर जो है बआसानी पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।